हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के शिकारी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज शेयर मार्केट जो गिरा हुआ है नीचे, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे जो कारण है वो है हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अडानी ने घोटाला किया है अपने कंपनियों में। इस तरह से भारत के क्या पूरे विश्व के सबसे बड़े अमीर आदमी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो आज मैं आपको इसके बारे में इसकी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू होती है इजराइल से। इजराइल का एक युवक नेट एंडरसन इजराइल में एम्बुलेंस चलाता है और बेहद गरीबी में ज़िंदगी जीता था। वह बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपने चाचा के पास न्यूयॉर्क आ गया। न्यूयॉर्क में यहूदी लॉबी, शेयर बाजार ट्रेडिंग, मेटल ट्रेडिंग, हीरे और दूसरे कीमती पत्थर तथा एंटीक चीज़ों के व्यापार में एकाधिकार है। एंडरसन अपने एक रिश्तेदार के शेयर बाजार की फर्म में नौकरी करने लगा और धीरे धीरे उसने शेयर बाजार की बारीकी को जान लिया। फिर वह समझ गया कि जब किसी कंपनी का शेयर गिर जाए तब उसे खरीद लेना सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। शेयर बाजार की भाषा में इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसके बाद एंडरसन ने एक फर्म बनाई जिसका नाम हिंडनबर्ग रखा गया। उसने हिंडनबर्ग नाम भी एक ऐतिहासिक आपदा पर रखा जिसमें एक हीलियम से भरा एयरशिप क्रैश हो गया था और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर हिंडनबर्ग अमेरिका में कई कंपनियों के बारे में फर्जी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह कंपनी के फाइनेंशियल चीज़ों में काफ़ी गड़बड़ी है। और फिर रिपोर्ट आने के बाद जब उस कंपनी के शेयर गिर जाते थे तब एंडरसन उस कंपनी के शेयर काफ़ी खरीद लेता था और कुछ समय के बाद जब शेयर बढ़ जाते तब उन्हें बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाता था। अडानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। सारे वामपंथी और सेक्युलर डांस कर रहे हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि भाई इस हिंडनबर्ग फर्म के खिलाफ अमेरिका में 3 क्रिमिनल जांच चल रही है और इसके बैंक अकाउंट लंबे समय तक सीज किए गए थे और इसे अब अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि हिंडनबर्ग फार्म जानबूझकर सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के लिए कंपनी को ये नेगेटिव रिपोर्ट प्रकाशित करती है ताकि उसके शेयर गिर जाए और बाद में इस कंपनी के डायरेक्टर लोग और उनके रिश्तेदार उस शेयर को खरीद लेते थे। अमेरिका में हिंडनबर्ग फार्म के मालिक एंडरसन को 15 दिनों तक हिरासत में भी रहना पड़ा था। सोचिए, एक विदेशी अपराधी के फर्जी रिपोर्ट पर इस देश में कितना नंगा नाच हो रहा है, लेकिन कोई पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। आप गूगल पर हिंडनबर्ग के बारे में पूरी सच्चाई जानिए, एंडरसन के बारे में पूरी सच्चाई जानिए। ये बंदा कितना बड़ा खिलाड़ी है। ये ऐसे ही है जैसे कोई रियल इस्टेट एजेंट ये अफवाह फैलाने मकान में भूत है या फलाने मकान में कई लोगों ने आत्महत्या किया था, फिर उसकी कीमत गिर जाए और वह उस मकान को खरीद ले। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों, अडानी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। तो कोई भी इस पर विश्वास ना करे। पहले हिंडनबर्ग की इस पूरी सच्चाई को आप गूगल पर रिसर्च करके जान लीजिए कि हिंडनबर्ग कितना शातिर कंपनी है और भारत के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े तीसरे अमीर आदमी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। स्टॉक मार्केट के शिकारी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।